अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। जैसे कि हम लोग अब रिवीजन कर रहे हैं, तो मैं जो है वो आप लोगों को 3 लेसन का फिर से रिवीजन करवाऊंगी और आपको फिर से वो एक्सप्लेन करूंगी। ओके, देखो, खट्टे अंगूर। खट्टे अंगूर का क्या मतलब होता है? ये एक कहावत है कि जब हमको कोई चीज़ नहीं मिलती है तो हम उसको बुरा बोल देते हैं। जब हमको कुछ भी नहीं मिलता, यानी अगर हम किसी चीज़ की चाह कर रहे हैं और वो चीज़ हमको नहीं प्राप्त होती है, वो चीज़ हमको नहीं मिलती है, तब हम क्या करते हैं, उसमें बुराइयाँ निकालने लगते हैं। जब तक हमको उसकी चाह रहती है, जब तक हम उसको चाहते हैं, हमको उसमें कोई बुराई नज़र नहीं आती है, हमको वो बहुत अच्छे लगते हैं। लेकिन जैसे ही वो चीज़ हमारे हाथों से दूर हो जाती है, वो हमारे को नहीं मिलने वाली होती है, तब हमको उसमें जो है वो बुराई नज़र आने लगती है। ठीक है, तो देखो, एक बार क्या हुआ था, एक जंगल था। जंगल में लोमड़ी जो थी वो भूखी थी और उसको जो है वो खाने की तलाश में थी। वो यहाँ वहाँ भटक रही थी खाने के लिए, लेकिन उसको कहीं भी खाना नज़र नहीं आ रहा था, कहीं भी खाना नहीं मिल रहा था। तो वैसे ही वो जंगल में घूमती 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 देखती है, तो उसको वहाँ पर क्या होता है, एक अंगूर का बगीचा दिखता है जिसमें बहुत सारे अंगूर के गुच्छे लगे हुए थे, बहुत सारे अंगूर लगे हुए थे। ये देखकर वो क्या करती है, बहुत खुश हो जाती है और सोचती है कि चलो अब मैं जाऊंगी और आराम से बहुत सारे अंगूर खाऊंगी। ऐसा करके सोच के वो क्या करती है, वहाँ पर जाती है और अपने मतलब जैसा वो अपने 2 पैरों को, सामने की 2 पैरों को ऊपर उठाती है और पीछे की 2 पैरों को नीचे रख के उछलती है और अंगूर पकड़ने की बहुत कोशिश करती है। लेकिन उसको एक भी अंगूर नहीं मिलता, उसके हाथ में एक भी अंगूर नहीं आता। क्यों? क्योंकि अंगूर के गुच्छे जो थे वो ऊपर लगे हुए थे और नीचे जो था वो नीचे थी। अब वो क्या करेगी बेचारी? तो वो क्या करने लगी, बहुत कोशिश की, बहुत कोशिश की, थक हार के अब वो सोची कि नहीं, अब मुझे एक भी अंगूर नहीं मिलेगा। तो वो क्या करती है, उसको बहुत बुरा लगता है, उसको बहुत गुस्सा आता है और वो क्या, उसके मन में क्या विचार आता है कि शी, ये अंगूर कौन खाएगा, ये तो बहुत खट्टे हैं, ये तो अंगूर ही नहीं अच्छे हैं, मुझे नहीं चाहिए ऐसे अंगूर, मैं नहीं खाऊंगी ऐसे अंगूर करके। क्यों? क्योंकि उसको वो चीज़ नहीं मिली। उसने बहुत कोशिश की, लेकिन उसके बावजूद भी वो उस चीज़ उसको नहीं मिली। इसके लिए जो है वो उसको उसमें बुराई नज़र आने लगी, वो चीज़ उसको अच्छी नहीं लगने लगी। तो इंसान भी ऐसे होता है, जब अगर उसको कोई चीज़ नहीं मिलती तो उसमें उसको कमियां नज़र आने लगती है, उसमें उसको बुराइयां नज़र आने लगती है, उसमें जो है वो उसको खराबियां नज़र आती रहती है। ठीक है, देखो, इसके जो है वो मीनिंग्स देखेंगे आप लोग। जंगल, फॉरेस्ट, सियार, जेकल, अंगूर, ग्रेप्स, दिखाई देना, विजिबल, ऊंचाई, हाइट, बार बार, टाइम एंड अगेन, प्रयास करना, टू ट्राई, हाथ ना लगना, डू नॉट गेट, खट्टा, सॉर। ठीक है, अब देखेंगे नेक्स्ट लेसन, देखेंगे आप लोग। आओ बच्चों, देखो, इसमें जो है वो क्या है, हमारी भारत माता की, यानी हमको क्या करना है, यहाँ पर जो कवि है वो क्या कर रहा है, बच्चों को जो है वो भारत माता का दर्शन करा रहा है, भारत देश का दर्शन करा रहा है कि किस तरह से भारत देश जो है वो हमारा सोने की चिड़िया कहलाता था। यहाँ पर हर एक तरह तरह की फसलें उगती थी, अब भी उगती है, लेकिन यहाँ की जो खूबसूरती थी, यहाँ की जो फसलें थी, यहाँ का जो कारोबार था, इन सबको देखकर जो है वो अंग्रेज यहाँ पर आए थे और उन्होंने यहाँ पर कब्जा किए थे। तो हिंदुस्तान जो है वो पहले भारत, इसकी सोने की चिड़िया उसका नाम था कि ये सोने की चिड़िया की जैसी है ये, यहाँ पर हर एक तरह की फसलें होती है। जब हमारा हिंदुस्तान अब अंग्रेज़ों का गुलाम हो गया तो हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने क्या किए थे, हमको आज़ादी दिलाने की कोशिश की थी, बहुत कोशिश की, बहुत मेहनत करे, बिल आखिर उन्होंने आज़ादी पा ही लिए और अपनी जान, अपने मतलब अपने प्राणों की आहुति देने के लिए भी वो लोग पीछे नहीं हटे, अपने आप को कुर्बान करने के लिए भी वो लोग पीछे नहीं हटे और जो है वो क्या करे, उन्होंने हमारे देश को आज़ाद कराया, हमको जो है वो आज आज़ाद भारत देश के निवासी कहलाने का हक दिया है। ठीक है, अब हम लोग जो है वो इसको हमारी क्लास में मैं और आप लोगों को अच्छी तरह से एक्सप्लेन करूँगी। ओके, इसके मैं मीनिंग्स दिखाती हूँ, वो देखेंगे आप लोग। बच्चे, चिल्ड्रन, झांकी, सीन, हिंदुस्तान, इंडिया, मिट्टी, सॉइल, बलिदान, सेक्रीफाइस, उत्तर, नॉर्थ, चरण, फीट, सागर, सी, तट, बैंक, निराला, वंडरफुल, घाट, वैली, बाट, वे, हार्ट,
मार्केट। ठीक है, देखो बच्चे सीन झांकी, बच्चे चिल्ड्रन, झांकी सीन, हिंदुस्तान इंडिया, मिट्टी सॉइल, बलिदान सेक्रीफाइस, उत्तर नॉर्थ, चरण फिट, सागर सी, तट बैंक, निराला वंडरफुल, घाट वैली, बाट वे, हाट मार्केट। ठीक है, अब नेक्स्ट लेसन देखेंगे आप लोग, शेर और चूहा। देखो शेर और चूहा में जो है वो हमको बहुत बड़ी सीख दी गई है कि कभी भी अगर हम बड़े हैं तो अपने से छोटों को हिकारत से नहीं देखने का, उनको अंडर एस्टिमेट नहीं करने का, कभी भी उनको नेग्लेक्ट नहीं करने का कि नहीं वो क्या कर सकता है, वो कुछ नहीं कर सकता, ऐसा नहीं करने का। क्यों? क्योंकि छोटी सी चीज़ भी क्या कर सकती है, हमको हानि पहुंचा सकती है, छोटी भी चीज़ हमारी मदद कर सकती है। छोटा इंसान कभी कभी क्या आता है माने में, क्या एक अमीर इंसान नहीं कर सकता, एक अमीर दोस्त हमारा कुछ नहीं कर सकता, लेकिन एक गरीब दोस्त वो हमारे लिए कर देता है, ऐसा होता है। तो कभी किसी को कमज़ोर मत समझो, कभी किसी को नीचा मत देखो। ऐसा एक जंगल में एक शेर जो है वो सोया हुआ था आराम से। वहां पर क्या होता, अब देखो शेर है, शेर तो जंगल का राजा है और उसका रुबाब जो है वो कितना होता है आप लोगों को मालूम ही है। क्या होता है, वहां पर से एक चूहा आता है और उसके ऊपर नाचने लगता है। तो शेर को बहुत गुस्सा आता है और वो क्या करता है, दहाड़ता है कि कौन है जो मेरी नींद खराब कर रहा है, कौन है जो मुझे परेशान कर रहा है। तो चूहा भाग जाता है वहां से, फिर वो आता है वहां पर। इसी तरह से बहुत देर के बाद में लास्ट में चूहे को क्या करता है, शेर पकड़ लेता है, बोलता रुक जा, अभी मैं तेरे को मजा चखाता हूँ, अभी मैं तेरे को देखता हूँ कि तेरी इतनी हिम्मत कि तू इतना सा छोटा सा चूहा होके जो वो मेरे को परेशान कर रहा है, मेरे को सता रहा है। तो चूहा क्या करता है, उससे रिक्वेस्ट करता है, उससे मिन्नत करता है कि प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मैं तुमको परेशान नहीं करूँगा अभी। आज तुम अगर मेरी जान बख्श दोगे, आज अगर तुम मुझे छोड़ दोगे तो इंशाल्लाह मैं अगर आपके ऊपर कभी कोई मुसीबत आएगी तो मैं आपकी मदद करूँगा। तो शेर को बहुत हंसी आती है। शेर बोलता है तू और मेरी मदद करेगा, इतना सा छोटा सा चूहा, तू मेरी क्या मदद कर सकता है। तो चूहा क्या बोलता है, नहीं नहीं आप मुझे छोड़कर देखो एक बार। तो शेर सोचता है कि चलो ठीक है, ऐसा करके शेर चूहे को छोड़ देता है। कुछ दिनों के बाद में क्या होता है, एक शिकारी आता है जंगल में और वो क्या करता है, शेर के ऊपर, शेर जो है वो उसके जाल में, शिकारी के जाल में फंस जाता है। शिकारी जो है वो पानी बीनी पीने के लिए दूर जाता है, तो वहां पर क्या होता है, ये दहाड़ता रहता है, शेर मदद के लिए पुकारता रहता है। तो चूहा उसकी आवाज़ सुनकर आता है तो वहां पर देखता है कि उसका जो साथी, उसका जो फ्रेंड है, उसका जो दोस्त है, जिसने एक बार उसकी जान बख्शी थी, आज वो मुसीबत में है, आज वो परेशान है। तो वो क्या करता है, चूहा क्या करता है, अपने पैने दांतों से, यानी अपने नुकीले दांतों से जो है वो उसकी जाल काट देता है और शेर को आज़ाद करा देता है। तब शेर जो है वो इसका धन्यवाद बोलता है। तो इस तरह से जो है वो चूहा, एक छोटे से चूहे ने क्या किया, शेर की मदद की। तो कभी किसी को कमज़ोर मत समझो, कभी किसी को छोटा मत समझो, क्योंकि कोई भी छोटी चीज़ भी हमारी मदद कर सकती है। ठीक है, देखो अभी इसका वर्ड पावर देखेंगे आप लोग। शेर लायन, सोना टू स्लीप, चूहा रैट, नींद स्लीप, खराब करना टू स्पॉइल, पकड़ना टू कैच, पंजा पॉ, विनती रिक्वेस्ट, दया मर्सी, छोड़ना टू लीव, जाल नेट, फांसना टू बी इंटरप्ट, काटना टू कट, बचाना टू सेव, मित्र फ्रेंड्स। ठीक है, देखो ये 3 लेसन हमारे हो गए हैं। इंशाल्लाह हम लोग इसको लाइव क्लास में पढ़ेंगे फिर से एक बार। ओके, थैंक यू।